किरण मुनव्वर का सलाम पाक यूनिटी स्वीडन के प्लेटफॉर्म से आप सबकी खिदमत में। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने घर खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके घरों में खैर आफियत रखें, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सब लोग जिएं और अपनी अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। आज हम डिनोवो टॉक्स में जिस खास बात को लेकर हासिल हुए हैं वो यही हाजिरी हमारी इसी उसके साथ है कि कैसे खुश रहकर जिया जा सकता है। जीना तो है, वो तो जितनी खुदा ताला ने लिखी है, अल्लाह ताला ने, वो हम सब ने जी ही जानी है। तो उसको खुशी के साथ किस तरह मॉडेस्टी के साथ गुजारा जाए। बहुत सारे हालात भी आते हैं, उनको किस तरह से सफ़र किया होता है हर इंसान में, इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन किस तरह से उसकी मैनेजमेंट की जा सके और किस तरह से हम खुश रह सकते हैं और दूसरों को खुश रख सकते हैं और उससे क्या हम पे क्या इफेक्ट आता है। तो ये सारी बातें आज होंगी जिस पे हम वेल बीइंग, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ को अच्छी तरफ रख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम थोड़ी बात करेंगे मैनिपुलेशन के बारे में और माइक्रो जो है एग्रेशन उसके बारे में और उससे क्या नुकसानात होते हैं, कैसे उसको हम आसान से अल्फाज में अगर बात करूं तो हम ये बातें करना चाहते हैं कि ये जो गुस्सा या हालात की जो कोई परेशानियां हैं उनको छोटी तरीके से हम डोमेस्टिक लेवल पे किस तरह से हल कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा हो सकता है माशरे को। तो ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वालों को पसंद आएगा और आप सब अपनी पसंद को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं अपने साथ रूही जी को लेती हूँ और आज के प्रोग्राम की इब्तिदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम किरण, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। और आपका शुक्रिया कि आज फिर आप हमारे साथ हैं अपने बिजी स्केड्यूल में से। और आज का जो प्रोग्राम है वो हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कुछ छोटे छोटे मसलों को घरेलू लेवल पे हल कर लें या बड़े लेवल पे हल कर लें। तो हम इसको आपसे भी शुरू करूंगी कि अगर हम इसको देखें तो ये आपने दो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे बार बार। एक है जी माइक्रो एग्रेशन और एक है जी हमारे पास आपके पास। तो ये क्या है, थोड़ा सा पहले इन अल्फाज को क्लियर कर दें ताकि हमारे देखने वालों को आगे आसानी रहे। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद है कि ऑल द व्यूअर्स जो हैं वो दे वुड बी हैप्पी एंड फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. First of all, I want to tell you the reason of the topic of today. A few days ago, I just read a news about an incident of two women in Spanish women, Pakistani Spanish girls. One was 22 years old and the other was 21 years old. Both were the sister, Sana Abbas and the other, I don't remember the name. The both girls, they were forced to marry to their cousins. The girls used to live in Spain. They were Spanish citizens, and both the brothers are cousins. They were in Pakistan, in Gujarat, and the girls were forced to marry those boys. They obeyed their parents, but unfortunately, after the marriage and after their marriage ceremony, when they spent some time with the boys or their husbands, they decided not to continue this relationship because they were not satisfied mentally because of their low level or low cognitive level. And when the girls came back to Spain, they refused to apply their husbands' visas. They wanted to take divorce. But as usual, emotional blackmailing, the parents forced them and told them, okay, you can go with us and we will allow you to take divorce or to sue or put case the file in court, in Pakistani courts. And unfortunately, when the girls went there, they were being killed by the family and by their husband, and even the parents were also involved. And I think 1 week before, the father was arrested in Spain, and this incident happened in May 2022. And it is almost 1 year. 1 year, yeah. Almost. And I think I was just thinking about that now at this era when we have so much digital technology. You can trace the Apple, you can trace the locations through Apple things or technology or many other technologies. You can locate the things.
why these girls were easily murdered. And it's a long time. The reason behind all these incidents is that why we women are always manipulated and why we are the victim of such types of violence. So we Hmm. are not born for this type of violence, and what are the causes of this crucial depression, and how can we stop this type of manipulation both in the family, in relationships, at workplace. So it's time to talk about that. ये So इस आपकी वजह से बात सुनकर मैं थोड़ा-सा इसमें ऐड करूँगी कि हम अमूमन ये कहते हैं कि घर औरत ही बनाती है। ये एक आम फ़िक्रा हमारे यहाँ बोला जाता है। मुझे कतई इससे एतराज़ नहीं है, घर होता ही औरत का है, मैं इसको ये कहती हूँ। लेकिन दोनों बातों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। अगर हम उसको ऑन कर दें कि आपका ही है, तो वो बहुत खुशी से बनाएगी और सब कुछ। लेकिन जब आप कहते हैं कि आपकी मजबूरियाँ हैं, आपने ही फेस करनी है, तो बात थोड़ी बदल जाती है। तो क्या आप इस बारे में क्या कहेंगी कि हमारे यहाँ अमूमन बच्चियों की तरबियत करते हुए ये लाइन पाकिस्तान में बहुत बोली जाती है कि कोई गुस्सा भी कर ले, कोई आपके साथ ज्यादती भी कर ले, घर औरत ने ही बनाना है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ही एक हम बेसिकली मिस्टेक कर लेते हैं। एक मिस्टेक कर देते हैं, एक माइक्रो एग्रेशन का जो है, हम तो स्टार्ट ही वहाँ से दे देते हैं खुद ब खुद। एग्जैक्टली और यही रिसेंटली व्हेन आई वाज रिसर्चिंग दिस टॉपिक, तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं दे आर टॉकिंग कि व्हाट डज माइक्रो एग्रेशन मींस। इट मींस preconsciously, unconsciously humiliation of anybody. You don't intend, but you don't know the consequences or the impact of such things. So you need to raise your voice to confront these micro things to avoid the macro consequences. So हम जब अपनी बच्चियों को ये teach करते हैं, even the girls when in their childhood, parents and mothers, they should not teach their children to tolerate all the things. Number one, टॉलरेंस इज गुड, बट आई थिंक कि आपको एक हद तक, एक लिमिट, नॉट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दिस इज द थिंग। एंड सेकेंडली, अगर उन बच्चियों को, जैसे दिस इज नॉट ओनली इन स्पेन, इटली में 2 years before Sana Abbas was also killed, there was also a girl case there, a murder case there. And even in Sweden, according to a survey, 121 women which are from आउटसाइड बैकग्राउंड, उत्लैंड्स background जिनका है, बैकग्राउंड है, उनको दे आर इमोशनली ब्लैकमेल्ड। हाउ? दे वांट टू टेक डिवोर्स, एंड उनके जो हस्बैंड्स हैं, दे नो द लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द इन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, नॉट ओनली पाकिस्तानीज, देयर हस्बैंड्स नो द लैंग्वेज। एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू, जब उन औरतों को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, वो घर से बाहर नहीं जा सकती, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, ऑब्वियसली they used to fell down in minor depressions. And uske baad they do uru and melanie socialtjänsten, and they blackmail the women that if you try to take the divorce, you will not get the custody of your children. And most of the women, they choose to live in unhealthy environment just because, for the case of some children. And in some cases it happens that the cruel husband get the custody of children and women get the divorce. And when women lose the custody of children, most of the women, they suffer with the depression, they genuinely became sick, and they got the mental health problem just because of this, that they were not able to have the custody of children. So these are 121 cases in Sweden too. ये ठीक है, बिल्कुल। हम बात, ये सब बातें रियलिस्टिक फैक्ट्स हैं, इस पे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात और भी सोचती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हम औरत को ये कहते हैं कि तुम्हारी मजबूरी है, वहां हम आदमी को भी हर वक्त इस बात की तरगीब देना शुरू कर देते हैं, छोटे से बच्चे को, तुम्हारा काम है सबका ख्याल रखना, तुम्हारा काम है, तुमने सबको पैसे देने हैं, तुमने सबकी हर तरह से, तुम्हें पता होना चाहिए घर कैसे कंट्रोल होना है। अगर तुम्हारे घर में कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो उसको भी हम एक माइक्रो एग्रेशन जो है वहां पे भी हो रहा है, और उसके साथ भी वो ज्यादती हो रही है। इसी वजह से वो भी उस, बेसिकली मैं मानती हूँ कि सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को अलग अलग चीजें नहीं होती, कॉम्प्लेक्स ही होता है। एक को हम इन्फीरियरिटी दे देते हैं, एक को हम सुपेरियरिटी दे देते हैं, दे हमने कॉम्प्लेक्स दिए, जिसकी वजह से एक बैलेंस माशरा,
शायद मुझे लगता है सामने नहीं आ पाता। एग्जैक्टली जब हम बच्चे को ये बात उसके दिमाग में ये पेनिट्रेट कर रहे होते हैं कि तुमने सबको ख्याल रखना है, तो यूजुअली फैमिली क्राइसिस तब होते हैं जब यहाँ पे बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, हड्डियों में दर्द हो जाता है, मर्द औरतें कमाते हैं, और फिर एक वो बहुत सारी अमाउंट जब फैमिली के दूसरी तरफ जा रही होती है, चलो नीडी हो तो ठीक है, बाजुकात वो मिस यूज भी हो जाती है, तो ये भी बहुत से क्लैशेस होते हैं। बट इस वक्त जो हमारा टॉपिक माइक्रो एग्रेशन का था वो यही था कि यू शुड डेयर टू रेज योर वॉइस, and if you don't want to raise your voice against the microaggression, then you should have at least silent protest. You should protest through your facial expression, body language. You should tell that these things are unacceptable and I am not liking this. This is the basic reason. फिर मैनिपुलेशन है, इन इवन इन फैमिली मोस्ट ऑफ द वुमेन फेस द मैनिपुलेशन। जैसे मैंने बच्चों की एग्जांपल दी, मेंटल हेल्थ की एग्जांपल दी, उसके नाम पे मैनिपुलेट किया जाता है वुमेन को। और यूजुअली एक रॉन्ग कंसेप्ट है दैट there are the two types of depression with expressions. For example, if we hear about an accident, a death news, so we become, obviously that's a mood swing, we become sad for a short time and minor time, and then automatically with the passage of time we become normal. And second is depression as a sickness. That is long term process. You don't want to go out of the home, you don't want to work, your children are being ignored for a long time, at least more than 4 or 5 weeks. So it means that now you are seriously sick. When you have depression as a sickness, there might be a lot of other factors. It might be genetically, it might be biological. There are different type of glands, and glands produce different hormones, and the disorder of different hormones and glands can make a problem in your mental health. And in that case, if you have some severe issue, you have a long term depression, then you must consult with your clinical psychiatrist, psychologist, such type for your medication. It's quite fine, and you should realize that now I am, since 3 4 5 weeks I am at home, I don't want to communicate, I don't want to cook, I don't want to talk to my children. It means I am seriously sick. But on the other hand, if you have some minor depression attacks, if you are sad, sometimes you are missing your family, sometimes you want to help some people, you can't, sometimes you are facing microaggression or manipulation at your workplace. So there might be some reasons which can disturb your health and attitude and behavior. So in such cases, there are 1000 strategies at domestic level which we can apply, which I used to apply, which Kiran used to apply. So मेरा जो आज का टॉपिक है वो हमारी कॉमन हाउसवाइफ और हमारी कम्युनिटी की वुमेन को ये बताना है हाउ टू डील विद दीज टाइप्स ऑफ manipulation, microaggression, which is harmful for your mental health. You have to be strong enough to deal, to stop, and to go through it. How? We will tell you right now. Yes, Kiran, next जी, question. बिल्कुल हम इस पे चलते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम ये बात डिस्कस करें कि हम कैसे छोटी छोटी बातों से। मैं बस यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी कि बाज़-औक़ात आदमी भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, खासतौर पर वर्क प्लेस पे। और हमारे पाकिस्तानी आदमियों के अंदर एक बात बहुत ज्यादा होती है अमूमन, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही या कोई और ये गलत भी नहीं है। वो तरबियत का जब चीजें हिस्सा होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका दिल चाहता है कि उसके साथ गुजरें। तो वो उनको लगता है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें घर पे किसी को परेशान नहीं करना। तो वो कितना भी डिप्रेशन से गुज़र रहे हों वर्क प्लेस पे, वो घर आके उसको डिस्कस नहीं करते। तो उनके लिए भी ये बहुत ज़ाहिर है, जब आप अपने लाइफ पार्टनर से भी इवन सो नहीं डिस्कस कर रहे कोई बात, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा डिप्रेशन बनता जाता है। तो आज हम ऐसी छोटी-छोटी बातें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ऐसे छोटे-छोटे जो डिप्रेशन हमें हो जाते हैं, और जैसे मैंने कहा कि सबसे आसान तो हमें यही लगता है कि अपने घर आके डिस्कस कर लें, लेकिन सम टाइम आप वो भी नहीं करना चाह रहे, तो कैसे हम इसमें मैं मर्द हजरात को थोड़ा ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो कल्चरल डिफरेंसेस है ना, उसमें एक बहुत चीज है, हमारे डिफरेंसेस ऑफ एक्सप्रेशंस है।
हमारे differences हैं how to react on different situations. For example, as we know that Swedish people, or in Sweden we have 100% literacy rate. So when they get angry, they have control on attitude, they have very balanced behavior. They don't show that they are angry, but they have maybe grudges in heart, but they don't cross the limits. They don't misbehave. Okay. And but they use the words, most of the time they use the words which are ironical, which have double meanings. A very sophisticated way of showing their anger, I must say. Sometimes they shout also as well. But we, most of the Asian people, we lose our balance. We try to shout, we try to misbehave. Sometimes the men try to use abusive language. So it means that you are really under pressure. What you have to do only that, just be calm, don't let anybody to provocate you, control your anger, balance attitude. And the best strategy is, when you come to your home, try to talk to your wives, to your friend. If you think, you have a lot of friends also, if you trust, usually we should not trust friends also, sometimes the case is very sensitive, but try to somebody which you trust. And if there is nobody which you can trust, then try to listen some motivational speaker. आप बात करें, आप कुराटर्स को भी कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप घर में अपनी वाइफ से डिस्कस करें, उसको आराम से बताएं, कभी वहां से भी मिल सकती है आपको गाइडलाइन। फिर सबसे जो बेहतरीन तरीका है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, सूरह रहमान की 11 दफ़ा रिसाइट करना, तो मैं तो कहती हूँ वो हमें हो ही नहीं सकता। हम लोग जितने हैं, हम इतने डीट हैं, जितनी क्राइसिस हम एशियंस पे आते हैं, बचपन से आ रहे होते हैं, हम लाइफ के इतने अप एंड डाउन से जा रहे होते हैं ना, हम इतने स्ट्रांग होते हैं, डिप्रेशन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक सो क्योंकि हमें रेसिटेशन, हाँ, और बिल्कुल। ला तुकनतु फी रहमतिल्लाही, हम तो कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से हमें मायूस होना नहीं, नहीं। है। एक तो ये। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा सूरत दुहा का तर्जुमा, किसी ने कहा कि डिप्रेशन हो कैसे सकता है अगर कोई इसको तर्जुमे के साथ पढ़ ले। तो पढ़ ले। अल्लाह ताला तो हमारे साथ हैं ही। ये तो हमारे पास एक चाइना में एक हॉस्पिटल था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर कोई इंसान मर जाए तो ये जो गलती है वो डॉक्टर की है। तो एक करशी जो आपके हैं, ये हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे ज़ाब्ता खान शिनवारी साहब, हाँ। उनसे एक दफ़ा राब्ता हुआ तो उनके साथ बैठे थे। उन्होंने ये बात बताई कि वहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है। उन्होंने कहा हमारे तो डॉक्टर के पास बहुत आसान हल है, अल्लाह दी मर्ज़ी बंदा की करे। तो मतलब बात ये है कि हम ठीक है, वो हम हर चीज़ अल्लाह पे नहीं, हम हमारे ऊपर तो डबल वो है कि हमने तो एक दुनिया को तो दिखाना ही है कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमारे हमने लिए, हमारे पास तो हर वक़्त एक कैमरा है, हमें तो ज़रूरत नहीं है कि हम ये चेक करें कि कहाँ कैमरा लगा हुआ है और कहाँ नहीं। हाँ, लेकिन हमारे वहाँ पे कितनी एंटी डिप्रेशन वर्सेस हैं जिनको हम रिसाइट करते हैं, वहाँ से बिल्कुल। आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आपको एक फेथ होता है कि समथिंग वुड हैपन गुड। हमारा कारमा होता है कि डू गुड एंड हैव गुड, हम कभी भी उस तरफ नहीं जाते। तो बहुत सारी माई स्ट्रेटजीज है। ये तो चलो मर्दों के लिए हो गया कि मैं उनको चलें। सजेस्ट करूंगी हाँ कि दे जी, शुड। चलिए हम ज़रा थोड़ा-सा प्रोग्राम को ज़रा खवातीन, लाइटर मोड की तरफ चलते हैं। ज़रा हाँ। ख़वातीन को डिप्रेशन दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या करती हैं? Hanji, at domestic level, I have 1,000 strategies to deal with my depression, or sometimes when I am sad, or sometimes when I am attacked by someone psychologically. So I have a lot of things. First of all, the first strategy is कि एक ग्लैंड होता है दिमाग में, एड्रेनलिन, जो आपके डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें सीरोटोनिन है, जिसमें ऑक्सीटोसिन है, जिसमें डोपामीन है। तो मैंने एक साइंटिफिक जो है ना क्लैरिफिकेशन खुद निकाली है। आई थिंक वेमेन, व्हेन वेमेन आर इन डिप्रेशन और वेमेन आर सैड और समथिंग in anxiety, they should go for online shopping. I think so. Because you सही। should give depression to your husbands. Okay. शिफ्ट, ट्रांसफर शिफ्ट। ट्रांसफर शिफ्ट। आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, आप
मुख्तलिफ किस्म की सेल्स को लोकेट कीजिए कि इतनी 1000 वेबसाइट्स हैं, कहाँ पे आपको सेल पे सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। समटाइम्स इफ़ यू डोंट हैव यू हैव इकोनॉमी प्रॉब्लम, तो आप अपने घर के जो स्मॉल डेकोरेशन पीसीज होते हैं मुख्तलिफ सस्ती वेबसाइट्स पे, रिया पे, वो आप अपने घर को करें। नंबर 1 शॉपिंग पे जाएं, ऑनलाइन शॉपिंग। फिर वो जो 2 वीक्स होते हैं आपकी इस एक्साइटमेंट में रहते हैं, ओ माय पार्सल इज कमिंग, आप इंतजार करते हैं, तो इससे आपका डोपामिन हाई होता है जो आपकी पूरी बॉडी पे, ब्रेन पे साइंटिफिकली इफेक्ट करता है। दैट इज वन सोल्यूशन। मैं द इसमें थोड़ा सेकंड, सा ऐड करना चाहूंगी फर्स्ट सोल्यूशन में कि ये तो हो गया, ठीक है कि अगर आप शॉपिंग कर सकती हैं कपड़ों की या डेकोरेशन की, कुछ नहीं कर सकती, दूध दही का डब्बा हर किसी ने घर लाना होता है, तैयार होकर जाएं, अच्छे से जाके दूध का डब्बा उठाएं, ऐसे अपने आप को फील कराएं, हो सके तो एक कॉफी का कप लेके पी लें, नहीं पीना वो बात नहीं है, और अच्छा, आराम और मेकअप करके जाएं और तैयार और होके जाएं विद अपना स्टाइल। तैयार होके जाएं और अपने आप को बताएं कि मैं सैर करने जा रही हूँ, मैं अपना कुछ मी टाइम लेने जा रही हूँ, दूध और दही का डब्बा उठाएं, अंडे लें, ब्रेड लें, वापस घर आए, और लेकिन बड़े स्टाइल से जाएं, स्टाइल से जाएं और इस शान के साथ जाएं कि आपको पता लगे कि मैं ग्रोसरी की है, ये मैंने ग्रोसरी नहीं की, मैंने कोई काम नहीं किया, मैं तो काम होने आई थी, मैं ठंडी होने आई थी। तो जिस दिन आप ये सोचेंगी तो ये तो करना ही है। अमूमन मैंने देखा कि खवातीन जब ग्रोसरी करने जाती हैं 1500 2000 करोड़ का बिल भी बनाती हैं और आते घर कहती हैं थक गए। तो वो इसको खत्म करें कि थक गए, बेशक थोड़ा करके आए, अगले दिन फिर चली जाएं, लेकिन थके नहीं, एंजॉय करके आए। अच्छा, बिल्कुल। और सेकेंडली आप विंडो शॉपिंग भी कर सकती हैं। मेरी तो आई हैव अ हॉबी दैट आई यूज टू वॉच डिफरेंट ब्यूटीफुल हाउसेस विद ब्यूटीफुल decor. I know, even though I know I cannot purchase it, but I get a lot of inspiration with beautiful decoration, home decoration, different things. I think it is also a source of increasing your information and knowledge and your aesthetic sense as well. सेकेंडली ये विंडो शॉपिंग करें। थर्ड ये होता है कि अपने घर की डेकोरेशन चेंज कर दें। यू कैन चेंज द पोजिशंस ऑफ द थिंग्स इन योर ड्राइंग रूम। You will definitely feel a change and it will also increase your dopamine. You will feel happy. अगर आपका सोफा लेफ्ट साइड पे है तो उसको उठा के थोड़ा राउंड शेप में कर दें, अपने डेकोरेशन पीसेस की सफाई कर दें। You can change your curtains, a lot of things. You can change the settings of your kitchen as well. पुरानी जो ओल्ड क्रॉकरी है उसको अंदर कर दें, और जो क्रॉकरी आप यूज कर रहे हैं उसको अलमारी में रख दें, और जो अलमारी में पड़ी है उसको बाहर ले आएं। अपने किचन की सीक्वेंस को चेंज कर दें। So a lot of changes will change. The change of environment will also change your attitude. That is number 4 is just go for gardening. अपने घर में गार्डनिंग करें। जैसे कि अब आ रहा है, अब हमारा है ये स्पोर्ट्स क्लब है, इसमें आप मुख्तलिफ बीज लें, प्लांट्स लें। अच्छा, इसमें यहाँ क्वेश्चन आएगा कि बहुत से लोग कहेंगे कि दे हैव बालकनी, दे डोंट हैव एरिया। बट मैंने एक रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा था एक एग्रीकल्चरिस्ट का कि अगर इफ वहाँ पे सनलाइट आती है फॉर 8 आवर्स, यानी गर्मियों में 5 o'clock 6 o'clock अगर सूरज आपकी बालकनी में आता है और दोपहर के 12-1 बजे तक रहता है, तो आप वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एनीथिंग। तो उसके लिए आप शेल्फ्स बना दें अपनी वॉल पे जहाँ पे ज्यादा सनलाइट आ रही होती है ना, आप वहाँ पे टमाटर उगा सकते हैं, तोरियां उगा सकते हैं, इतनी सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। उसमें ये पॉजिटिविटी है, जब आप अपने प्लांट को वाटर कर रहे होते हैं, फिर आपको वो एक प्रोसेस होता है, आप देखते हैं कितना सा प्लांट है वो ऐसे ग्रो किया, फिर उसने आपको फल देना शुरू किया। आप यकीन माने आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी डेवलप होती है, आपको पता चलता है कि चीज़ें किस तरह से ग्रो करती हैं और फ्रूटफुल होती हैं। जो ज़ात ऊपर बैठी है वो किस कदर बाकमाल है। घर में एक बरकत का एहसास होता है, परिंदे कीड़े मकोड़े आपके घर से फल खाएं या सब्जी खाएं, वो भी आपको अच्छा लगता है। तो मेरा तो ये बेहतरीन मशगल है। मुझे लगता है मैं 50% अपनी एनर्जी जो है ना इस प्रोसेस से लेती हूँ। वो आपको नेचर के, खुदा के सिस्टम के करीब करता है, और वहीं से आप सीखते हैं कि अगर पॉजिटिविटी ग्रो करके इतनी बड़े लेवल पे जा सकती है, फ्रूटफुल होती है, तो नेगेटिविटी भी ग्रो करके किस तरह से जा, तो वो मल्टी डायमेंशनल वे ऑफ थिंकिंग हो जाता है। और मुझे लगता है कि कुछ एक ये भी कि टाइम भी लग जाता है आपका, तो असल में जो डिप्रेशन है, जो गुस्सा है, उसका एक टाइम होता है।
तो अगर आपने उसको किसी अच्छी जगह गुजार दिया तो वो ऑटोमेटिकली भी खत्म हो जाता है काफी हद तक। हाँ, ये तो एक एक है साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है एला एला एफ वाशिंगटन, हम्म। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है। तो उसकी जो उसने अपने 5-6 स्टेप्स बताए हुए थे, हाउ टू स्टॉप मैनिपुलेशन एंड माइक्रो एग्रेशन एंड डिप्रेशन। तो उसने कहा था कि हमेशा अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, टेक अ ब्रेथ, अवॉइड करें उस सिचुएशन को, पाउज कर लें। तो वो वही वाली बात हो जाती है टाइम वाली ना, कि आप टाइम उसमें कर लें। मतलब इसी जी इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि अगर हम इस्लामी तौर पे भी देखें तो हमें कहा गया है कि अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। द पोस्चर चेंज जो है वो आपको एक टाइम, कभी कभी एक लम्हा होता है सिर्फ, उसमें अगर आप कंट्रोल कर गए तो आप बहुत अच्छे और बाइज्जत शहरी रह जाते हैं। अगर हम्म फट पड़े तो आपको बहुत सारी दुनिया देख पाती है। तो हम्म मुझे लगता है कि ये जैसे कहा गया पानी पिए, तो एक टाइम होता है सिर्फ, उसको अगर आपने पास कर दिया तो आप काफी हद तक उससे बच सकते हैं। एग्जैक्टली, ये जो है ना, टू बी साइलेंट एंड टू have distance when you are angry or when you are feeling bad, so that is our cultures and religious tip to avoid the bad situations. But most of the time when you are working in other societies or other cultures, they don't understand, and they become conscious why we are so quiet, why we are sitting alone. They think it negatively. They should also understand that that is according to our religious and our cultural advices, that we are advised to be quiet instead of increasing, and instead या of blowing the conflicts. Am I right, Kiran? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो लोग गुस्सा नहीं दिखाते That are more dangerous. वो दोगले होते हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो मैं कहती हूँ कि अगर ऐसा होता तो अ, हम तो जिनके फॉलोअर्स हैं, उनको उन्होंने यही बताया है कि गुस्सा नहीं करना जिस हद तक हो सके। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ऑटोमैटिकली। ये भी मुझे है। लगता है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई दोगलापन है या ये करके गुस्सा नहीं कर रहा या मेरी बात का नेगेटिव जवाब नहीं दे रहा। बहुत सारे बिल्कुल। लोग मुझसे भी ऐसे कहते हैं, मैं आज प्रोग्राम में खुल के कहूँगी कि आप हर बात पे हाँ कर देती हैं। तो मुझे लगता है कि ना, हाँ नहीं होती हर बात पे, लेकिन जिस बात पे आप नहीं आपको पसंद आ रही, आप खामोश हो जाएँ, आप साइड लें, आप मत उस बात के अंदर जाएँ, मत कमेंट करें, आपको किसी की फेसबुक पोस्ट अच्छी नहीं लग रही। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह लड़ें। हाँ, सोशल मीडिया पे वॉर शुरू कर दें, इसको कहते हैं इंटेंट एंड इम्पैक्ट पॉलिसी। यानी बिल्कुल। sometimes you don't intend to do negative, sometimes you don't intend to humiliate someone, but you don't know that impacts are very big, very या huge. So you should be very careful, you should have personal awareness कि मैं किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। हर रिएक्शन से पहले थोड़ा सा रुक जाएं, चारों तरफ देखें कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, मुझे ये बात बुरी लगी है तो मुझे क्या करना चाहिए और किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि रूही, व्हेन यू गेट एंग्री वी कैन सी इजीली ऑन योर फेस, माय फेस इज वेरी clear, crystal clear. So I think it's quite better that my face is showing the anger, but I am not using the abusive language, I am not spreading the poison through my words. It's better to be quiet. मैं तो एक और यहाँ पे थोड़ा-सा ऐड करती हूँ कि जैसे सोशल मीडिया की बात मैं इसलिए ज़रूर करूँगी कि बहुत आजकल एक कॉमन सी बात हो गई है। तो अगर आपसे कभी कहीं को कमेंट ऐसा हो भी जाए जहाँ आपको लगता है कि अनइंटेंशनली भी आपने किसी को हर्ट हाँ, कर दिया, वो आपको आंसर करा, तो जो लफ़्ज़ सॉरी है उससे कभी कोई छोटा नहीं होता। उसे भी करने से आपका अपोलोजाइज डिप्रेशन कर लो। बहुत कम हो जाता है। घर हो या बाहर हो या सोशल मीडिया हो, अगर आपको एहसास हो ही गया कि आपकी शायद आपकी गलती नहीं भी थी, हम्म लेकिन आपको लगता है कि आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है, हम्म आराम से सॉरी करें और बहुत बड़े हो जाएँगे। आप हम्म, छोटे नहीं होंगे और उसको कोशिश करें, आपका अपना डिप्रेशन भी कम हो जाएगा कि चलो ठीक है यार, मेरी वजह से किसी को दुखी नहीं होना चाहिए था। अगर हो रहा है तो मैं उसको ख़त्म कर देती हूँ। और यही है बैलेंस्ड एटीट्यूड, कि आप नॉर्मल रहें, बैलेंस रहें, रिएक्ट बहुत स्ट्रांगली ना करें, बट यू शुड रेज योर वॉइस फॉर योर राइट्स, यू शुड स्टॉप द थिंग्स। और एक दफा आपने पेशेंस दिखा दिया, दूसरी दफा दिखा दिया, इवन इन द फैमिली, इवन इन योर रिलेशनशिप, व्हेन वंस यू शो पेशेंस, you ignore the things, you become apologetic. So these things should not repeat again and again and again. That is manipulation, अगर they repeat it again and again. तो be careful, सबसे पहले awareness रखें things को, कि
कोशिश करें, मैं ऑलवेज कहती हूँ बुक्स को पढ़ें, अपने इंफॉर्मेशन को, और हर इंसान जो कोई भी बात कर रहा है उसको सुनने की कोशिश किया करें। मुझे लगता है जैसे फॉर एग्जांपल कल मैं हम टीवी अवार्ड देख रही थी, तो मुझे ऐसे लगा, उसका एक ट्रेलर देखा, कितनी इंफॉर्मेशन मैंने उससे ली। तो अच्छी चीज़ों का इंतखाब करें देखने और सुनने के लिए। और एक लास्ट स्ट्रेटजी जो एंटी डिप्रेशन स्ट्रेटजी मैंने आपको बतानी थी, वो थी कि वो ये थी कि आप खुद अच्छे वेल ड्रेस रहें। आपको डिप्रेशन हो रहा है ना, उठे, नहाए, मेकअप करें, अच्छे कपड़े पहने, अपनी ब्यूटी से खुद इस्तेफादा हासिल करें। आपको खुद लगेगा कि मैं अच्छी हूँ, गुड लुकिंग हूँ, अच्छी कुकिंग कर लें। बहुत अपनी 2-3 ऐसी दोस्तें बनाएं जो बहुत जॉली हों, उनको ऐसे टाइम पे टेलीफोन कॉल किया करें जिनको बिल्कुल। लतीफे आते हों। 2-3 फ्रेंड्स हों मेरे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माय फ्रेंड्स, आई एम वेरी रिच लकी इन केस ऑफ माय फ्रेंड्स। मैं बहुत सिलेक्टेड हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आई एम सो ब्लेस्ड। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हम यहाँ रहते हैं। क्योंकि जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं, मैं यहाँ पे तो अपनी तमाम ख़वातीन बहनों से कहती हूँ कि जब हम बात करते हैं ना वहाँ पे, वो हमारे मसाइल को उस तरह से समझ नहीं पाते। बेशक वो हमारे बहन-भाई हों या जो भी, जब हम वही बात यहाँ पर करते हैं अपनी दोस्तों के साथ, तो चूँकि उनके मसाइल भी हमसे मिलते-जुलते होते हैं, वो बड़ी आसानी के साथ उसको जानती हैं कि कैसे इसको कहना है कि चलो ख़त्म करो, ये कोई नई बात नहीं है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे ये केयरफुल हो जाए कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो, सो दे शुड बी ट्रस्ट वर्दी। बिल्कुल। हाँ, तो ये ये भी है, हाँ, वो फिर एक हाँ, उम्र का हिस्सा उल्टा रहता डिप्रेशन ना हो जाए, उसका भी बड़ा ख्याल है। एक रखें। माइनर डिप्रेशन को डिसॉल्व करते करते आप एक बड़े उसकी बड़े तरफ ना डिप्रेशन चले में जाएं। ना चले जाएँ। हाँ, अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी-सी बात ज़रूर करना चाहती हूँ कि हमने शुरू में भी कही, अभी आपने ऑक्सीटोसिन का ज़िक्र भी किया, तो हम थोड़ा-सा उसको लेकर चलना चाहते हम्म, हैं। ऑक्सीटोसिन को हम जैसा कि कहते हैं कि किसी भी तरह से अगर हम कोई फ़िज़िकल अपनी रिलेशनशिप है, किसी बच्चे को हग करना, अपने लाइफ़ पार्टनर को हग करना या किसी भी तरह से अपने तो उसको आप ऑक्सीटोसिन इंक्रीज़ करते हैं और आपकी बॉडी जितना रिलैक्स उससे फ़ील करती है। तो अक्सर जगहों पे बानो कुद्सिया ने बहुत लिखा इस बारे में कि औरत जो है वो मोहब्बत की भूखी है या इस तरह से बहुत बेसिकली वो ऑक्सीटोसिन की भूखी है, ना कि मैं मतलब हाँ, उसे साइंटिफिकली एग्जैक्टली, बहुत बहुत साइंटिफिकली है कि इमोशन को हम साइंस से डिस्कस कर रहे हैं। यस, बिल्कुल। तो तो आपका क्वेश्चन क्या था? हम हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था आपके साथ कि आपको लगता है कि हम जो पाकिस्तानी या हमारे जो एशियंस स्पेशली वहाँ पे इस चीज़ की कमी महसूस होती है कि हम बच्चों को भी हग नहीं करना पसंद करते, लाइफ पार्टनर को भी हम एक डिस्टेंस पे ख़ास तौर पे सोसाइटी में सबके सामने तो गुनाह हो जाएगा अगर एक सोफ़े पे भी बैठे हैं या इस किस्म की हमारे यहाँ एक थिंकिंग आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह से ओवरकम किया जाए कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है? Yes, oxytocin is obviously it is connected with physical pleasure. I हुँ, do understand. Oxytocin आपकी बॉडी के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी वेल बीइंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस फिजिकल प्लेयर की कमी होती है, तो वो आपके एटीट्यूड को किसी ना किसी तरह से बुरी तरह से रिएक्ट करता है। और इसी वजह से हम जब इस्लाम में देखते हैं तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा वो जो हस्बैंड एंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है उसको इम्पोर्टेंस ही इसीलिए दी जाती है कि दोनों की वेल बीइंग अच्छी रहे। आप बच्चों के साथ अपने एटीट्यूड, इवन के बहन भाइयों के साथ भी आप मिलते हैं, आप खुश होते हैं, लेकिन ये फिर आपकी एक पर्सनल चॉइस भी होती है। अब बहुत से फैमिलीज की बहुत सी सिचुएशंस हैं जिनको हम पर्सनली नहीं जानते, हुँ, उनके प्राइवेट इश्यूज हैं, मैटर्स हैं, तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि ऑक्सीटोसिन का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जाए। मसलन कीट्स की एक है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। आप किसी खूबसूरत चीज को भी देख लें जी, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन डेवलप हो जाता है। आपकी अपनी ये स्ट्रेटजीज हैं विद इन योर लिमिटेशंस कि आपने उसको किस तरह से डील करना है। इफ़ यू आर स्ट्रांग एनफ, इफ़ यू थिंक दैट आपके अंदर एक ऑक्सीटोसिन की डेफिशिएंसी को आप कोप कर सकती हैं, आपको किसी दूसरी चीज़ से इश्क है, आप किताबें लिख लेते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं,
डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, तो वो काफ़ी पर्सनल है, लेकिन आप इस पे भी फोकस करें। हमने डोपामिन पे बात की, हमने एक्सोटोसिन ऑक्सीटोसिन पे बात की, तो आपने ये खुद डिसाइड करना है कि कौन सी डेफिशिएंसी कहाँ पे आ रही है, हमने इसको कैसे बैलेंस करना है। बाज़ औक़ात हम इतने अपने फैमिली इश्यूज में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपनी इन ज़रूरियात को नहीं देखते। कभी हम इतने फेड अप हो जाते हैं, काम पे इतनी तवज्जो होती है, बाज़ औक़ात हमारी इतनी हस्बैंड वाइफ के फाइनेंशियल इश्यूज पे थकावट से इतनी बहस और चक-चक होती है कि हमारे एटीट्यूड दिन ब दिन खराब होते और होते चले जाते हैं। तो फिर आप इन बातों का नॉलेज रखें, गूगल करें, पढ़ें, देखें, फिर अपनी स्ट्रैटेजीज़ को ढूँढें और अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, आप मैं मर्द हज़रात से भी कहूँगी और ख़वातीन से भी कहूँगी कि आप अपने फैमिली को, अपने लाइफ पार्टनर को तभी बेहतर और खुश रख सकेंगे जब आपकी पर्सनल वेल बीइंग अच्छी होगी। तो सबसे पहले अपनी सेल्फ अवेयरनेस को देखें, अपनी स्ट्रैटेजीज़ खुद ढूँढें। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, ये मेरी सेल्फ स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैं यहाँ पे हूँ, मैं 14 साल में 1 दफ़ा पाकिस्तान गई, मैं बच्चों के साथ बहुत इन्वॉल्व हूँ, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही होती हूँ घर में और इधर-उधर। तो मैंने भी तो अपने आप को खुश रखने की इतनी स्ट्रैटेजीज़ ढूँढी हैं ना, तो इसी तरह से हर इंसान अपनी पर्सनल अवेयरनेस रखे और देखे कि उसको कौन-सी, वो जो कहते हैं ना, खल्फ़ अनफ़ासाद तकनीक, आपको कौन-सी तकनीक है जो आपकी सिचुएशन में आपको सूट कर रही है, उसको अप्लाई करें और खुश रहें, रेज़िलियंस अपनी बढ़ाएँ और आपने हर चीज़ को जो है ना पुश करना है। वो शेर भी है ना एक बड़ा खूब के, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बन सकता ना बन, अपना तो बन। तो बात ये है कि अपना ज़रूर बने, अपने आप को ज़रूर देखें कि आप क्या चाहते हैं। वो हुँ। ही बहुत आपने खूब बात कही। हम प्रोग्राम को एंड करेंगे तो आप एक ज़रूर एक एंड एक जो कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक हम भूल गए बताने की, वो ये थी कि वेलफेयर के काम, फलाही काम। बिल्कुल, आप जब किसी दूसरे की हेल्प करते हैं, मैं मान ही नहीं सकती कि आप कभी डिप्रेशन में जाएँ या आप बीमार हों। आपको पता है आपकी ज़ात इज़ एन इंस्पिरेशन, अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। कितने लोगों को आप घर बना के दे सकते हैं, किसी को 2 वक़्त की रोटी दे सकते हैं, किसी को केमोथेरेपी के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, किसी एक इंसान को भी आप सपोर्ट करें, किसी को पानी की मोटर लगवा के दे सकते हैं। हम तो, हमारे पास तो इतनी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमें उस लेवल तक जाने ही नहीं दे सकती। कभी आपको लगे कि आप ज़िंदगी में बहुत किसी उदास मुकाम पे हैं, फ़ौरन किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन कर लें, किसी के लिए काम करना शुरू कर दें। अपनी फैमिली के बुज़ुर्गों से कॉन्टैक्ट करें। जितना प्यार, सुकून, अगर आप खुद को अकेला फ़ील कर रहे हैं, अनवांटेड फ़ील कर रहे हैं, इग्नोर्ड फ़ील कर रहे हैं, ज़ाहिर है हम सब इंसान हैं, किसी की भी लाइफ़ आइडियल नहीं है। पाकिस्तान में अपने पुराने दोस्तों को फ़ोन कीजिए, उन दोस्तों को फ़ोन कीजिए जो बहुत पैसे वाले नहीं हैं, आप देखिए आपको इतना प्यार मिलेगा उन लोगों से। अपने पुराने-पुराने फ्रेंड्स की, मैं तो अपनी फ्रेंड्स की मदर से भी बात करके इतनी एनर्जेटिक हो जाती हूँ। हुँ। बुज़ुर्गों से बात कीजिए, बेग़र्ज़ लोगों को ढूँढिए, उनके साथ फ़ोनों पे बात कीजिए और अपनी इज़्ज़त को और खुशियों को ढूँढें। बहुत अच्छी बात की। इसमें यही बात ऐड करूँगी कि अगर आपके पास कुछ ये मत सोचें कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं कैसे किसी की मदद तो एक मुस्कुराहट से भी की जा सकती है। सम टाइम बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि आपकी एनर्जी देख के या आपकी हँसी देख के हमें भी हँसी आ जाती है या हम खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम अगर ये भी कर पाएँ तो ये भी बहुत बड़ा सदका जारी है। एक पौधा लगा दें, एक दरख्त लगा दें, एक किसी को पानी पिला दें, कहीं पे आपको लगता है कि कोई बंदा मतलब बहुत सारे आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आप बहुत सारे एग्ज़ैक्टली। काम हैं, जिस पे आप पैसे खर्चे बगैर भी आप लेकिन कहते हैं ना कि खुदा ताला भी दुनिया नियत देखता है, तो अगर आपकी नियत है ना कुछ करने की, तो हुँ, आपको डोनेशन भी मिल जाएगा कहीं से, आपको हुँ, सब कुछ तो बस खड़े हों और दूसरों के लिए काम करें, देखिएगा आपके रास्ते खुद ब खुद सीधे होते जाएँगे। यहीं पे मैं एंड हुँ, करूँगी कि अपने आप को लेकिन फिर मैं रूही साहबा से मुकम्मल मुत्तफ़िक हूँ कि पहले अपने आप को खुश रखें। जब आप खुश होते हैं, फिर ही आपका दिमाग इस बात पे भी काम कर पाता है कि मैंने किसी के लिए क्या करना है। जब आपकी अपनी सेल्फ सैटिस्फैक्शन पूरी नहीं होती, कभी मैंने बहुत सारे लोगों की अपनी ख्वाहिशात जब पूरी नहीं हो रही होती, तो फिर वो नहीं जा पाते उस मुकाम पे भी
ये भी अल्लाह की देन है कि आप उस मुकाम पे आ जाएँ कि मैंने किसी के लिए कुछ करना है। कुछ करना तो बस इंशाल्लाह दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुशबाश रखें आमीन। और जिसके जो मसाइल हैं वो हल हों और इस किस्म के वाक़यात से हमने प्रोग्राम को शुरू किया। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा हमें मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना सुनने को मिलें। हमारे बेशक पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड, हमारी बीवियाँ, बहनें सब जो हैं इतनी मैच्योर हो जाएँ कि उन्हें पता लग जाए कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है कि अलग दूर रह हो। लिया जाए। हाँ, तो और जिंदगी से इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, प्लीज कुछ किसी भी की नहीं। जिंदगी है उनको जिंदा रहने दीजिए, दूर रहने दीजिए, मारिए मत। बिल्कुल, तो बस अपनी ज़िंदगी से भी प्यार करें और दूसरों की ज़िंदगी से भी प्यार करें, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको खुश रखें। हम आज का प्रोग्राम एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मुस्बत तनकीद हमेशा हमें आगे बढ़ाएगी और हम उसके लिए मुंतज़िर रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़।